हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं संतान योग 2023 इसके बारे में जानकारी दूंगा। 2023 में ऐसी कौन सी राशियां हैं, विशेषकर 8 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। उनको लाभ मिलेगा और संतान होने के पूरे योग बनेंगे। इसके अलावा अगर आपकी राशि इन 8 राशियों में से नहीं है तो आप अपनी जन्म कुंडली भी खोलकर अवश्य देखें, क्योंकि जन्म कुंडली के कुछ योग भी आपके सामने रखूंगा। और यदि उस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तब भी संतान का योग इस वर्ष 2023 में अवश्य बनेगा। काफ़ी समय से यदि परेशान हैं तब भी कोशिश करेंगे तो इस वर्ष में लाभ अवश्य मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्थिति तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक इसको समझेंगे। इस समय में किनको लाभ मिल सकता है, ऐसी कौन सी राशियां हैं उनको लाभ मिल सकता है, या ऐसे कौन से योग हैं कुंडली में उससे आपको लाभ मिल सकता है। यदि वे योग आपकी कुंडली में हैं तो आप इस समय का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और योग भी अवश्य बनेंगे। तो यहाँ मैं गोचर गुरु की जानकारी दे रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको यह देखना है, यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। कुंडली आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। आपकी जो लग्न कुंडली है उसको खोलें और देखें। और ध्यान से क्या देखना है, पंचम भाव, संतान का भाव कौन सा होता है, 5वां भाव। उससे हम संतान की स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले तो कुंडली के योग को जान लें। राशियों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनें। तो सबसे पहली जानकारी, 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 के बीच में कौन लाभान्वित हो सकते हैं। इस समय के मध्य में उनको लाभ मिलेगा जिनकी कुंडली के 5वें भाव में, ध्यान से देखें यहाँ पर कुंडली का 5वां भाव, जहाँ 5वां भाव इस कुंडली में पंचम भाव लिखा हुआ है, 5वां भाव लिखा हुआ है, उस भाव को ही देखना है। वहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है लेकिन 5वां भाव फिक्स होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली के 5वें भाव में यदि आपकी कुंडली में 5वें भाव में 12 का अंक हो, 4 का अंक हो, 8 का अंक हो या 6 का अंक लिखा हो, कहने का तात्पर्य आपकी कुंडली के 5वें भाव में 4, 8, 12 या 6 का अंक लिखा हुआ है, या कर्क, वृश्चिक, मीन राशि या कन्या राशि 5वें भाव में लिखी हुई है, तो 22 अप्रैल से पहले संतान के योग बनते हैं। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आप अपनी कुंडली में गुरु को देखें। आपकी कुंडली में गुरु किसी न किसी भाव में बैठा हुआ होगा, अवश्य लिखा हुआ होगा किसी न किसी भाव में, चाहे लग्न में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, चाहे तीसरे में, चौथे में, किसी भी भाव में, किसी एक भाव में गुरु अवश्य लिखा हुआ होगा। उसको ध्यान से देखें, लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। अब लग्न कुंडली के आपने उस भाव को देख लिया जहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान से देखें, जहाँ पर जिस किसी भाव में गुरु लिखा हुआ है वहाँ पर 4, 8, 12 या 6 इन 4 अंकों में से ही, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में कर्क राशि पर गुरु की बात हो रही है। गुरु आपकी कुंडली में 4 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 6 नंबर कन्या राशि और 12 नंबर मीन राशि पर है लिखा हुआ, तब भी 22 अप्रैल से पहले संतान के योग बनते हैं। अगर काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही है तो इस समय में डॉक्टरी सलाह अवश्य लेवें, लाभ मिलेगा। अब राशि की बात करें तो आपकी यदि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है या कन्या राशि है, चंद्र कुंडली देखेंगे तब भी लग्न चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 4, 8, 12 या 6 इन 4 अंकों में से कोई एक अंक लिखा हुआ है, तब भी 22 अप्रैल से पहले संतान के योग हैं। इस विषय को भी आप समझ लें, बहुत ही सटीक और सुंदर सा सूत्र है। तो गुरु की स्थिति आपने देखी, फिर आपने राशि की स्थिति अंत में मैंने बताई कि आपकी राशि कर्क राशि अर्थात चंद्र राशि की बात हो रही, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है और कन्या राशि है।
इन 4 राशि वालों को भी लाभ मिलेगा 22 अप्रैल से पहले। अब 2023 का बाकी का समय और बचा है, काफ़ी समय, 22 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। इन 8 महीनों में फिर अलग स्थिति बनेगी, वहाँ पर इन राशियों को लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ पर किनको लाभ मिलेगा, अब ध्यान से सुने। 22 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में किनको लाभ मिलेगा, जिनकी कुंडली के 5वें भाव में, ध्यान से देखें, लग्न कुंडली के 5वें भाव में 1, 5, 7 और 9, इन 4 अंकों में से कोई एक अंक लिखा हुआ है तो संतान का योग अवश्य बनेगा। पहली स्थिति, अर्थात आपकी जो लग्न कुंडली है उसके 5वें भाव में भाव जो भी लिखे हैं यहाँ पर ये फिक्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5वें भाव में 5वां भाव या पंचम भाव लिखा हुआ है तो वह हमेशा पंचम भाव ही कहलाएगा। उसमें अंक 1 से 12 के बीच में कोई भी हो सकता है, लेकिन पंचम भाव स्थिर रहेगा, उसी भाव को पंचम भाव कहेंगे। तो जो पंचम भाव है उसमें यदि आपकी कुंडली में 1, 5, 7 और 9, 1, 5, 7 और 9, अर्थात मेष 1 अंक लिखा हो, मेष राशि लिखी हो 5वें भाव में, या सिंह राशि का 5 अंक लिखा हो, या तुला राशि का 7 अंक लिखा हो, या धनु राशि का 9 अंक लिखा हो, तब भी योग बनेंगे। फिर 22 अप्रैल से लेकर ऐसे जो जातक हैं जिनकी कुंडली में 1, 5, 7 और 9 का अंक पंचम भाव में लिखा हुआ है। अब दूसरी स्थिति, अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तब आप गुरु देखें आपकी कुंडली में, ध्यान से देखें और समझें। आपकी कुंडली में गुरु जहाँ कहीं पर भी लिखा हुआ है, वह गुरु यदि मेष राशि का है, सिंह राशि का है, तुला राशि का है या धनु राशि का है, कहने का तात्पर्य कुंडली के जिस भाव में गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर उस भाव में, अब गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में भी हो सकता है, 8वें भाव में भी हो सकता है, लेकिन नियम क्या है, वहाँ पर 1, 5, 7 और 9, इन 4 अंकों में से ही कोई एक अंक लिखा होगा, तभी 22 अप्रैल के बाद फिर 31 दिसंबर 2023 के बीच में संतान का योग बनेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें, वो थोड़ी सी जानकारी उसको भी क्लियर कर दूं कि इससे पहले जो योग मैंने बताया है कि 4, 8, 12 और 6 का अंक हो, और अभी मैं बता रहा हूँ 1, 5, 7 और 9 का अंक हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ भी मिलेगा इनको। जहाँ संतान का योग है वहाँ लाभ वाली स्थिति भी बनेगी, तो इसको भी समझना है। तो संतान होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से देखें तब भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, लाभ के योग बनेंगे। तो मैं दूसरा योग बता रहा था कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर फिर 31 दिसंबर 2023 तक जिनकी कुंडली के 5वें भाव में 1, 5, 7, 9 का अंक हो, या कुंडली में इसके अलावा अगर ये योग नहीं बन रहा है तो गुरु कुंडली में 1, 5, 7 और 9 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हो, तब भी संतान के योग बनेंगे। साथ ही धन लाभ के योग भी बनेंगे। तो संतान और धन लाभ दोनों इस योग से आप देख सकते हैं, और विवाह के योग भी इसी योग से देख सकते हैं, गुरु गोचर से। उसकी जानकारी तो मैं कई बार दे ही चुका हूँ। अब एक स्थिति और है कि यदि आपकी जन्म की राशि मेष राशि है, सिंह राशि है, चंद्र राशि की बात हो रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर मेष राशि पर लिखा हो, अर्थात आपकी मेष राशि है, या सिंह राशि है, या तुला राशि है, या धनु राशि है, तो इन 4 राशि वालों को लाभ मिलेगा 22 अप्रैल के बाद 31 दिसंबर 2023 तक। ये 8 महीने आपके लिए शुभ रहेंगे, संतान का योग अवश्य बनेगा। तो कुल मिलाकर इस योग से संतान योग भी देखते हैं, और धन आगमन, अच्छा धन लाभ होगा, यह स्थिति भी इस योग से देखते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति गोचर गुरु यह धन लाभ भी देता है, संतान का लाभ भी देता है, और विवाह के योग भी बनते हैं। तो विवाह के योग के बारे में तो अनेक बार गोचर गुरु की स्थिति बता चुका हूँ, लेकिन अब संतान योग देखना है तो यहाँ पर आपको विशेष तौर से ये तीनों चीज़ें देखनी जरूरी है।
विवाह योग में कुछ स्थितियां हल्की सी बदल जाती है, लेकिन धन लाभ इसी योग से बनेगा और संतान का लाभ भी इन्हीं योगों से बनेगा। लेकिन 22 अप्रैल से पहले वाली स्थिति अलग है, वहाँ राशियाँ अलग है, और 22 अप्रैल के बाद फिर 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति अलग है, वहाँ 4 राशियाँ अलग है, फिर वहाँ कुंडली की स्थितियाँ भी अलग है। आपने सही ढंग से इसको समझा होगा तो आप समझ पाए होंगे कि आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बन रही है तो संतान का योग भी बनेगा और धन लाभ का योग भी अवश्य बनेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी यह विशेष सूत्र है, इसको आप समझ सकते हैं, और इसको अच्छी ढंग से अगर आपने समझा होगा तो आप किसी को भी यह योग बता सकते हैं, और इससे वास्तव में हमने देखा है कि लाभ मिलता है। हाँ, अब एक बात अलग है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव बहुत बुरी स्थिति में है, पंचम भाव में शनि है या पंचम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है, कुंडली में गुरु भी अस्त है, पंचम भाव का स्वामी भी अस्त है, बुरी स्थिति में है, तो फिर वहाँ संतान होने में समस्या आती है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ हम बताते हैं कि भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक उपासना करें, भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का रोज़ ध्यान अवश्य करें, संतान के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। जैसे महीने में जब भी पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या प्रदोष हो, उन दिनों में रुद्राभिषेक करवाने से भी लाभ मिलता है। तो ये उपाय करते हैं तब भी लाभ मिलता है। तो सबसे पहली स्थिति तो यही है कि गोचर गुरु जो है बहुत काम का है, और इस साल 8 राशियों को लाभ मिलने वाला है। और अलग स्थितियां जो आपने समझी, अगर वे स्थितियां भी बन रही है तो उनका भी वैसा ही वहाँ पर भी गुरु का वैसा ही प्रभाव रहेगा और लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपकी राशि इन 8 राशियों में से नहीं है, लेकिन 2 समय हैं, एक तो 1 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच में फिक्स जो है स्थितियां, उन्हीं को लाभ मिलेगा, और फिर 22 अप्रैल के बाद फिक्स जो 4 स्थितियां हैं उनको ही लाभ मिलेगा। इस बात को समझना जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।